से बड़ा विषय यहाँ है और जो चिंता का विषय ये है, पाकिस्तान अब खुल के दुनिया को दिखाते हुए, बताते हुए सामने आ गया है। जो भी पर्दा था, जो भी शर्म थी, सब हट गई है। आज आप मुझे बताइए, वहां आईएसआई के चीफ के आने का मतलब क्या है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो बहुत पुरानी बात हो गई, ये तो दूल्हे के मामा बन के आए हैं, क्योंकि दूल्हे को इन्होंने सजाया, दूल्हे को इन्होंने तैयार किया। और जो आप अभी परिस्थिति देख रहे हैं अफगानिस्तान में, उनके जिम्मेदार ये। मुझे बताइए, आपको याद होगा जब यूएस में चेंज ऑफ गार्ड हो रहा था, इमरान खान नियाजी पहली बार अफगानिस्तान गए थे, तब से मैं कह रहा हूं ये कोई खिचड़ी बनाने की तैयारी में है। और मैं सराहना करूंगा आरजू जी की, ये पाकिस्तान में रहते हुए भी, पाकिस्तान की सरजमीन पर रहते हुए भी सच बोलने की हिम्मत रखती है। आज हालत ये है शुभ्रा जी, पाकिस्तान सिर्फ चाइना की गुलामी करता है। जो चाइना के पीछे टर्की और ग्रीस में प्रॉब्लम हो रही थी, तो नियाजी साहब कहते हैं भाई वहां मुसलमानों पे खतरा हो रहा, हम उनके लिए लड़ेंगे। अजरबैजान आर्मी और नियाजी साहब कहते हैं हम वहां लड़ेंगे। फ्रांस में बिहाडिंग हो रही हो तो कुरैशी साहब पार्लियामेंट में अधिवेशन ले आते हैं। पर जब कल लाखों अफगान मुसलमान इनके दरवाजे पे खड़े थे, कह रहे थे भाई हमें तालिबान से बचाओ, ये हमें मार डालेंगे, हमारी बेटियों को उठा के ले जाएंगे, उन्हें बेच देंगे, हमारे बच्चों से अफीम की तस्करी और खेती कराएंगे, इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। ये है इनका आज चेहरा। कल ये दरवाजा बंद करते हैं लोगों के लिए, और वो सब कैसे मुसलमान है। और आज आईएसआई के चीफ वहां पहुंचते हैं, क्योंकि ये करते हैं चाइना की बैटिंग। जो इन्हें चाइना कहता है, इनका आका है चाइना, जो चाइना कहता वो कहता है। इन्हें सिंजियान का मुसलमान नहीं दिखता, इन्हें सिंजियान में कोई दिक्कत नहीं दिखती। अजरबैजान, आर्मीनिया, ग्रीस, फ्रांस पहुंच जाते हैं, पर जब इनके दरवाजे पे पश्तून मुसलमान आता है, पश्तून औरत आती, पश्तून बच्चा आता है, कहता भाई मुझे बचा लो जालिम तालिबानियों से, ये अपने दरवाजे बंद कर दें। उसी रोड से जब पाकिस्तान असेंबली का स्पीकर आता है, क्योंकि वह सशक्त व्यक्ति है, एक पहुंचा हुआ व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति है, उसको ये शरण दे देते हैं। ये है पाकिस्तान का दोहरा चेहरा। और इस सब में चाइना का लेना देना, ये सारा पैसा जो लगा रहा है चाइना लगा रहा है, क्योंकि चाइना की मंशा है अफगानिस्तान में सेंचुरी ऑफ जहाद बनाना। और शुभ्रा जी एक चीज कहना चाहूंगा, जिन्हें हम तालिबान कहते हैं, मैंने कहता हूं आईसीजे, नॉट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बट इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जहाद। ये सिर्फ 20 जहादी टेररिस्ट ग्रुप है जो किसी के दोस्त नहीं है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा, जिसको भी तालिबान ने मारा 99% वो आदमी मुसलमान है। और ये इस्लाम का नाम लेते, इस्लाम के सारे करते, और इस्लाम को बदनाम करने वाला दुनिया में इनसे बड़ा वैश्य और दरिंदा कोई नहीं है। अब ये फैसला करना इमरान खान नियाजी को, वो इनके साथ खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो इनका फैसला है। चीन से तालिबान को आर्थिक मदद मिल रही है, तो शिंजियांग एक ऐसी कंट्री है जो 4 बार कश्मीर लेने आया था। पाकिस्तानी फुल फ्लेजेड आर्मी आई थी, जब हमने उनको वापस भेज दिया। लास्ट तो आए थे कारगिल में, आपको पता उन्होंने लाशें तक अपनी वापस नहीं ली थी। ऐसा मुल्क है पाकिस्तान। जब उनकी औकात नहीं बच गई है, दुनिया विश्व के पटल में वो बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। अब वो इन जहादियों के दम पे, इन तालिबानियों के दम पे सोचते हैं भारत माँ की छाती पे कदम रखेंगे। एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, अगर किसी के दिन में ये मंशा है, अगर वो कश्मीर लेने आना चाहता है, कश्मीर में जगह बहुत है, सबकी कब्रें वहां बना देंगे, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। ये तालिबानी हो, ये कोई भी हो, इंडियन आर्मी के होते हुए जहां पाकिस्तान की फुल फ्लेजेड आर्मी 4 बार कश्मीर नहीं ले पाई, आपकी औकात क्या है? यहां की तरफ नजर उठा के मैं मत देखना, ये देश नहीं है, ये हमारी माँ है। हम ये मानते हैं शुभराज जी, जो हमारी माँ की तरफ आंखें बढ़ती हैं हम आंखें नोच लेते हैं, जो हाथ बढ़ते हम हाथ काट लेते हैं। यदि किसी ने इस धरती पे कदम रखने की कोशिश की तो उसकी कब्र इसी धरती पे बना देंगे हम। ये तालिबान के प्रवक्ता को बिल्कुल क्लियर समझें, ये हमें अफगानिस्तान की फौज न लग रहे, हम वॉरलॉर्डों के दम पे नहीं लड़ते। इंडियन आर्मी है, हम B4 कंट्री है, 3rd बिगेस्ट मिलिट्री पावर है। भगवान न करे ऐसी परिस्थितियां है, पर जिस दिन आ गई वो तुम्हारी आखिरी और निर्णायक लड़ाई होगी। ये सनातन की भूमि है, 1000 साल तक नहीं हिली है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम हिला दो। ये दाढ़ी रख के और ये टर्बन बांध के तुम अपने। बहुत शुक्रिया आप सभी काम से बातचीत करने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन तालिबानी सरकार का गठन हो रहा है।